रामदेवरा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है। पर सोचिए, क्या हो जब यही आस्था, यही अटूट श्रद्धा एक छोटे से कस्बे के लिए एक बोझ बन जाए। आज हम इसी अनोखे विरोधाभास की कहानी में उतरने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है राम सरोवर झील। देखने में हाँ ये एक बेहद शांत खूबसूरत तालाब लग सकता है, लेकिन असल में ये रामदेवरा की आत्मा है, उसका दिल है। हर साल लाखों लाख लोग यहाँ आते हैं, इसी जल में एक डुबकी लगाते हैं और मानते हैं कि उनकी यात्रा पूरी हो गई। तो ये सिर्फ पानी नहीं है, ये उम्मीद का, विश्वास का सरोवर है। तो आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 700 साल पीछे। हम जा रहे हैं एक ऐसे संत के दौर में जिनकी विरासत आज भी इस कस्बे की, आप कह सकते हैं, हर गली, हर पत्थर में जिंदा है। ये हैं बाबा रामदेव जी, एक राजपूत राजा जो संत बन गए। लोग उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते थे, पर उनकी असली पहचान, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी समानता का संदेश। एक ऐसा संदेश जो धर्म और जाति की सारी दीवारों को तोड़ देता है। और शायद यही वजह है कि आज हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या जैन, हर कोई उन्हें दिल से पूजता है। उनकी शक्तियों के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है मक्का से आए 5 पीरों का। अच्छा, वो आए थे बाबा की परीक्षा लेने। उन्होंने शर्त रख दी कि भाई हम तो खाना सिर्फ अपने बर्तनों में खाएंगे, और वो बर्तन तो मक्का में छुड़ गए थे। कहते हैं बाबा बस मुस्कुराए और अगले ही पल वही बर्तन हवा में तैरते हुए ठीक उनके सामने आ गए। बस उसी दिन उन पीरों ने उन्हें राम शाह पीर का नाम दिया और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। और ये हैं परचा बावड़ी। परचा का मतलब होता है चमत्कार। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने ही इसे बनवाया था, और इसका पानी आज भी उतना ही पवित्र है। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ एक बावड़ी नहीं है, बल्कि बाबा के चमत्कारों का एक जीता जागता सबूत है। तो ये तो था रामदेवरा का गौरवशाली इतिहास। शानदार है ना? लेकिन आज की हकीकत क्या है? हकीकत थोड़ी अलग है। आज रामदेवरा की सबसे बड़ी ताकत, यानी कि उसकी लोकप्रियता, वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। कागज पर देखें तो रामदेवरा 2000 से भी कम लोगों का एक छोटा सा शांत सा गांव है, लेकिन साल के कुछ खास महीनों में यही गांव एक बड़े शहर में बदल जाता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस भारी दबाव की कहानी बता रहे हैं जो यहाँ की जमीन, यहाँ के पानी और यहाँ की पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। 30 से 40 लाख, जी हाँ, ये कोई मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ का आंकड़ा नहीं है। ये एक छोटे से रेगिस्तानी कस्बे में हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है। और जब अगस्त और फरवरी में मेले लगते हैं, तब तो यहाँ जैसे इंसानों का एक समंदर उमड़ पड़ता है। आप कल्पना कर सकते हैं? तो सवाल ये उठता है कि जब भक्ति का ऐसा सैलाब आता है तो उसका असर क्या होता है? ये जो अपार श्रद्धा है, ये इस छोटे से कस्बे की नींव को कैसे हिला देती है? चलिए देखते हैं। ये 2 तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी कह रही हैं। एक तरफ देखिए, वो शांत, सुकून भरा रामदेवरा जैसा वो असल में है, और दूसरी तरफ है वो रामदेवरा जो मेलों के दौरान बन जाता है। भीड़, शोर और केओस, ये एक ही फ्रेम में सुकून और संघर्ष की कहानी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मार पड़ती है बुनियादी सुविधाओं पर। सोचिए, लाखों लोगों की जरूरतें और यहाँ की छोटी सी नालियां वो जवाब दे जाती हैं। नतीजा, जो गलियां भजन कीर्तन से गूंजनी चाहिए, वो बीमारियों के खतरे से भर जाती हैं। फिर जैसे ही नजर ऊपर जाती है तो सिर के ठीक ऊपर लटकते इन तारों का जंजाल दिखता है। ये सिर्फ तार नहीं है, ये एक चलता फिरता खतरा है, एक टाइम बॉम्ब जो कभी भी एक बड़े हादसे की वजह बन सकता है। खासकर तब जब नीचे लाखों लोगों की भीड़ हो। और जब लोग चले जाते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? कचरे का ये अम्मार। देखिए, आस्था अपने साथ सामान तो लाती है, लेकिन जाते जाते कचरा भी छोड़ जाती है। और इस छोटे से कस्बे के लिए इस सैलाब के बाद की सफाई करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिन रास्तों पर चलकर, जिन पगडंडियों पर चलकर श्रद्धालु मीलों दूर से यहां पहुंचते हैं, वही रास्ते उन्हीं के बोझ तले टूट रहे हैं। मतलब आस्था का जो रास्ता है, वही अब असुरक्षित होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? क्या आस्था और व्यवस्था एक साथ हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं?
इन्हीं मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए एक बहुत बड़ी, एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। एक ऐसी योजना जो रामदेवरा का भविष्य बदल सकती है। अच्छा, तो इस योजना के 4 मुख्य स्तंभ हैं, 4 मेन पिलर्स। पहला, श्रद्धालुओं के सफर को आसान और सुरक्षित बनाना। दूसरा, कस्बे की जो बुनियादी जरूरतें हैं जैसे पानी, बिजली, सफाई, उनको मॉडर्न बनाना। तीसरा, आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर करना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, इस सारे विकास के बीच रामदेवरा की आत्मा यानी उसकी विरासत और पवित्र जगहों को सहेज कर रखना। तो कागज पर तो ये योजना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब क्या होगा? बदलाव दिखेगा कैसे? चलिए कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सड़कों के समस्या से। योजना ये कहती है कि जो मुख्य सड़कें हैं उन्हें चौड़ा किया जाएगा और जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कम जाम, लोगों के लिए पैदल चलना ज्यादा सुरक्षित और कुल मिलाकर एक ज्यादा आरामदायक तीर्थ का अनुभव। अब बात करते हैं कचरे की। इसका समाधान भी उतना ही सीधा साधा और असरदार है। यहाँ देखिए, प्रस्ताव है कि हर बिजली के खंभे पर एक कूड़ेदान लगाया जाए। अब सुनने में ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन सोचिए, ये स्वच्छता को हर एक की जिम्मेदारी बनाने की दिशा में कितनी बड़ी छलांग है। स्वच्छता सिर्फ सफाई की बात नहीं है, ये सम्मान की भी बात है। इसीलिए जब भारी भीड़ होती है उस दौरान पोर्टेबल जीरो डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम लगाने का प्रस्ताव है। इसका फायदा दोहरा है, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं और लाखों लोगों को एक जरूरी सुविधा भी देंगे। और इन सब के केंद्र में है राम सरोवर। ये योजना इस बात को पक्का करती है कि विकास के नाम पर इस पवित्र झील या दूसरी धरोहरों को कोई भी नुकसान न पहुंचे, बल्कि उन्हें और बेहतर तरीके से संवारा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी दिव्यता को महसूस कर सकें। तो आज रामदेवरा एक दोराहे पर खड़ा है। सवाल ये नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, वो तो जरूरी है। असली सवाल ये है कि क्या आज की मॉडर्न प्लानिंग एक सदियों पुरानी आस्था की आत्मा को बचा सकती है? क्या हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जहां श्रद्धा और सुविधा एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बने? इस सवाल का जवाब सिर्फ रामदेवरा का नहीं, बल्कि भारत के कई और तीर्थ स्थलों का भविष्य तय करेगा।